सोनभद्र पुलिस ने ऑपरेशन दहन के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 153 मामलों से जुड़े करीब 7 करोड़ 35 लाख रुपए मूल्य के मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण किया। एसपी अभिषेक वर्मा के निर्देशन में चली इस कार्रवाई में कई किलो गांजा, हेरोइन और डोडा को नष्ट किया गया। ड्रग डिस्पोजल कमेटी की मौजूदगी में यह कार्रवाई चौपन थाना क्षेत्र स्थित अल्ट्राट्रैक सीमेंट लिमिटेड डाला में संपन्न हुई। बांदा में केन नदी में बहाने गए 2 किशोरों की गहरे पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान चलाया गया। घंटों की मशक्कत के बाद दोनों किशोरों को नदी से बाहर निकाला गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जनपद बांदा कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत कोटरा मोहल्ला पड़ता है। यहाँ के 2 बच्चे के नदी के तट पे घाट है। यहाँ पर दोपहर के समय स्नान करने के लिए आए हुए थे और उनमें गहरे पानी में चले गए, जिसमें सूचना पर तत्काल उनका रेस्क्यू कराया गया। एक बच्चे को निकाला गया, उसको जिला अस्पताल भेजा गया जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे बच्चे की तलाश की जा रही है। अभी उसमें फायर ब्रिगेड की जो कांटा लेकर के और नाव के माध्यम से गोताखोर लगे हुए हैं और इन दोनों बच्चों की उम्र करीब 13-14 साल थे। वो परिजन आ गए हैं और इसमें जो भी पुलिस के स्तर से जो भी हो सकता है आपदा प्रबंधन की टीमें लगी हुई हैं। सोनभद्र में डीएम चर्चित गौड़ ने दुधी स्थित कन्हर सिंचाई परियोजना का औचक निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। डीएम ने मुआवजा और दाखिल खारिज की प्रक्रिया तेज करने, डूब क्षेत्र के लंबित मामलों का जल्द निस्तारण करने और जून तक पेड़ कटान पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही माइनर नहर खुदाई कार्य में तेजी लाने को कहा। कार्य प्रगति खराब मिलने पर अधिकारियों को ठेकेदार को फटकार लगाते हुए पेनल्टी की चेतावनी भी दी गई। विस्थापित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। अभी जो कन्नड़ डैम का प्रोजेक्ट चल रहा है उसको हम लोगों ने विजिट किया था। तो सभी जो भी संबंधित विभाग हैं इरिगेशन से जिनको कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो तहसील के लोग हों, चाहे वो बिजली विभाग के लोग हों, चाहे फॉरेस्ट के लोग हों, तो सभी लोग हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और काफ़ी इसका प्रदेश को और सोनभद्र को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो उसी के चलते हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन मीटिंग यहाँ पे रखी थी और जो भी सभी विभाग हैं उनके जो भी सभी लोग हैं उनके आपस के बीच में ग्राउंड लेवल पे कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से हो पाए, तो इसके लिए हमने कन्नौज के ठटिया थाना क्षेत्र स्थित सिमुआपुर गांव में सत्यनारायण कथा के समापन के बाद प्रसाद खाने से 50 से अधिक लोगों की हालत बिगड़ गई। बीमारों में महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 5 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए कानपुर रेफर किया गया है। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। चन्ना में कितना खाया आप? कितना पिया चन्ना में? 1 गिलास में पिया था। उसके बाद क्या हुआ आपको? उसके बाद उल्टी हुई। अभी कहाँ पर हैं आप? हैं? पेट में दर्द हो रही, उल्टी हो क्या क्या खाया पिया आपने? चन्ना में। चन्ना में क्या कोई कथा था तो घर पे क्या है? हाँ, सामने कथा। कुछ नहीं, प्रसाद खाया था चन्ना में। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उल्टी होने लगी। किसको किसको कितने लोग हैं? कम से कम होंगे 50-60 लोग। कहाँ पर है अभी सब लोग? अभी ये अस्पताल में है जिले। प्रसाद खाया कथा किसके घर पे कथा? मन्ना लाल, तो वही सब खाया, बच्चा उसी बीमार है। फिर क्या हुआ? फिर हम ठटिया ले गए, ठटिया मैया दिखाकर जिला अस्पताल ले गए, जिला अस्पताल ले आए। कितने लोग हैं यहाँ पर? अब कम से कम 20-30 तो हो यहीं, अभी आ ही रहे हैं। मामला ये था, आज हमारे यहाँ ग्राम सिमुआपुर में एक कथा हुई थी। तो कथा में कुछ लोग तरुआ मुंडन चले गए थे, वो लोग ठीक हैं, और जो लोग गांव में बचे थे शेष, उन लोगों ने चन्ना में पीने से उनको ये सब समस्याएं हुई हैं। और कम से कम 40 से 50 लोग बच्चे से लेकर और बड़ों से लेकर 40-50 लोग हैं बीमार। सिमुआपुर गांव है यहीं पे,
तो वहाँ पे भंडारा चल रहा था, इसी में कुछ प्रसाद वगैरह जो भी है ये खा लिए हैं, तो उसी में जो है कि इस तरह की ये घटना हो गई है। लगभग 53 लोग यहाँ पे आए हैं और सबकी हालत स्टेबल है, कोई खतरे, किसी को खतरा नहीं है, मैंने सबको कर लिया गया है। एटा के थाना जैथरा और जसरतपुर पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़ में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिनमें एक बदमाश पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, कारतूस, 3,500 रुपए और बिना नंबर की स्प्लेंडर बाइक बरामद की है। घटना जैथरा क्षेत्र के धरौली रोड की है, जहां चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जबकि पुलिस अन्य आरोपी की तलाश में जुटी है। थाना जैथरा क्षेत्र में धिरौली रोड पर चेकिंग हो रही थी। चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और संदिग्ध वाहन की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे 2 मोटरसाइकिल सवार पुलिस पार्टी की तरफ आ रहे थे। उनको चेक करने के लिए रोकने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने अपने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। पुलिस द्वारा रोकने के लिए आवाज़ दी गई, तो दोनों मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। कन्नौज के सिमुआपुर गांव में कथा समापन के बाद भंडारा खाने से फैली फूड पॉइजनिंग की घटना में 50 से ज्यादा श्रद्धालुओं की हालत बिगड़ गई। इनमें 11 बच्चों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सूचना मिलते ही डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, एसपी और सीएमओ जिला अस्पताल पहुंचे और मरीजों का हाल जाना। डीएम ने सभी बीमारों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। साथ ही गांव में डॉक्टरों की टीम और एम्बुलेंस तैनात करने की गई है। हाँ, हम लोगों को अभी सूचना मिली थी, ग्राम सिमुआपुर थाना ठठिया में कुछ लोगों को बीमार होने की खबर आई थी। इसमें बताया जा रहा कि एक मुन्ने लाल कश्यप जी हैं, उनके परिवार में कार्यक्रम था, कथा हो रही थी, उसमें कुछ लोगों ने भंडारे का भोजन किया, प्रसाद ग्रहण किया, जिससे कुछ लोग बीमार हुए। इस संबंध में जिला अस्पताल में जो भी पेशेंट आए हैं, बच्चे हैं, कुछ बाकी हर उम्र के हैं, सभी का व्यापक इलाज हो रहा है। हाथरस के सिकंदराराव क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार वेटरनरी डॉक्टर की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद बाइक करीब 100 मीटर दूर जाकर धू-धू कर जलने लगी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना थाना कोतवाली सिकंदराराव क्षेत्र के बिल्हार गांव के पास की बताई जा रही है। रायबरेली के सरेनी विकासखंड स्थित हथनासा पंचायत भवन में पिछले 2 साल से ताला लटकने का मामला सामने आया है। पंचायत भवन बंद होने से ग्रामीण आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी कार्यों के लिए ब्लॉक के चक्कर काटने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद ग्राम प्रधान और सचिव ने कोई कार्रवाई नहीं की। बंद पंचायत भवन का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। बरेली के आंवला तहसील सभागार में आपदा राहत राशि वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सहकारिता विभाग जेपीएस राठौर ने की। 12 और 13 मई को आई आंधी तूफान से प्रभावित परिवारों को राहत सहायता दी गई। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीएम के निर्देश पर 24 घंटे के भीतर पीड़ितों के खातों में सहायता राशि ट्रांसफर की। बरेली जिला अस्पताल के बने वार्ड में शुक्रवार रात उस समय सनसनी फैल गई जब ड्यूटी पर तैनात 50 वर्षीय वार्ड बॉय प्रदीप पाठक का शव फंदे से लटका मिला। रात करीब 8 बजे कमरे का दरवाजा खोलते ही साथी कर्मचारियों के होश उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये तो अभी जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। हम तो अपने घर पे थे, थोड़ी मंत्री में रहते हैं और अब हमें जैसी सूचना मिली अपना काम शुरू करवा दें। क्या बताया जा रहा है, क्या हुआ है? अभी कुछ भी हमें जानकारी नहीं है इस बात की, और जैसी होगी वो आपको हम बताएंगे। सुसाइड करा है, फांसी लगाई है, यहाँ तो आए हैं तो पुलिस की उसमें हम लोगों ने तो ज़्यादा दखल लिया नहीं है, मगर अब देखने ही वो कर रहे हैं। रायबरेली में वट सावित्री व्रत पर महिलाओं ने पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ पूजा अर्चना की।
सुबह से ही 16 श्रृंगार कर महिलाएं बरगद के पेड़ों के नीचे पहुंची और विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा की। इस दौरान महिलाओं ने कच्चा धागा बांधकर अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। आज जो है वट सावित्री की पूजा होती है। साल में एक बार जो अमावस्या आता है और इसमें बरगद की पूजा होती। शनि मतलब शनि महाराज भी रहते हैं, बरगद में सारे देवी देवता रहते हैं, तो इसलिए इसको रखा जाता है कि सारी सुहागनें साल भर इसका इंतज़ार करती हैं। और सावित्री जी ने सावित्री के पति को सांप काट लिया था। सावित्री ने जो है मतलब कई देवी देवताओं के पास गई थी मन्नतें मांगने की, मतलब मेरे पति को जिंदा कर दो। आज वट सावित्री की पूजा थी, जिससे हम सभी महिलाएं साल में एक बार पूजा होती है वट सावित्री की। सभी लोग आते हैं, पूजा करते हैं, इससे पति की लंबी उम्र होती है, बढ़ती है। और क्या क्या चढ़ाते हैं इसमें पूजा में, क्या क्या सभी फल, कई प्रकार के फल और सुहाग की सारी सामान और जो है और जिसकी जो तमन्ना हो वो चढ़ा सकता है। रायबरेली पुलिस लाइन में उस समय हड़कंप मच गया जब फतेहपुर निवासी एक सिपाही ने पारिवारिक कलह के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। बताया जा रहा है सिपाही संदीप मानसिक तनाव में था और घटना से कुछ देर पहले उसके परिवार के किसी सदस्य से फोन पर बातचीत हुई थी। सिंह 32 साल उम्र है उनके किसी साथी ने उनको लेके आए यहाँ पे, तो बता रहे थे कि फांसी लगाने की कोशिश कर रहे थे और फिर उनका यहाँ पे एडमिट किया गया है। कहाँ से लाए गए थे, क्या है ये? लाइन से लाए गए थे। क्या है ये? ये पुलिस में थे और सिपाही पद पे शायद, और जब आए थे तो इनको फिर एडमिट किया गया। बुलंदशहर में देर रात खानपुर पुलिस और एक शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शौकींद्र के रूप में हुई है, जिसके पास से अवैध तमंचा, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी पर गैंगस्टर, लूट, पॉक्सो और आर्म्स एक्ट सहित 8 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बुलंदशहर के आदेश के अनुक्रम में अपराध तथा अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए गए अभियान के अंतर्गत थाना खान पुलिस द्वारा ग्राम माधवगढ़ में 2 पक्षों के बीच आपसी रास्ते के विवाद को लेकर एक मुकदमा धारा 109(1) BNS तथा अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत था। बुलंदशहर में एसपी देहात अंतरिक्ष जैन ने पहासू थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला हेल्प डेस्क, कंप्यूटर कक्ष, मालखाना, बीट बुक रजिस्टर, आवासीय परिसर और भोजनालय सहित सभी शाखाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाने के रजिस्टरों की भी जांच की गई। एसपी देहात थाने की साफ सफाई से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही हिस्ट्री शीटरों पर विशेष निगरानी रखने और महिला अपराधों को रोकने पर जोर दिया। आज थाना पहासू का मेरे द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया है, जिसमें यहाँ पर जितने भी कार्यालय हैं जैसे मिशन शक्ति, यहाँ की जो मेस हैं, जो बैरक हैं, भोजनालय, शौचालय इत्यादि सभी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है। सभी की व्यवस्थाओं को देखा गया है। यहाँ पर व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं। इसमें जो छोटी मोटी कमियाँ थी उनके संबंध में एसओ साहब को निर्देशित किया गया है। साफ़ सफाई अच्छी रखने के लिए भी निर्देशित किया गया है।